कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। व्याकरण, अव्यय तथा उसके भेद। अविकारी शब्द। क क्रिया विशेषण। बच्चों, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रंगीन छपे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। रश्मि रोज पढ़ती है। बस्ता ऊपर रखा है। इन वाक्यों में तेज शब्द घोड़े के दौड़ने का ढंग या रीति बता रहा है। रोज शब्द रश्मि के पढ़ने का समय बता रहा है। इसी प्रकार ऊपर शब्द बस्ते के रखने का स्थान बता रहा है। तेज, रोज, ऊपर शब्द किसी न किसी रूप में क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण है। यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक बच्चों, ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताते हैं। समय जानने के लिए हम कब का प्रयोग करते हैं। जैसे हम प्रातः सैर करने जाते हैं। मैं परसों गोवा जाऊंगा। कब सैर करने जाते हैं? प्रातः। कब गोवा जाऊंगा? परसों। प्रातः और परसों कालवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कल, रोज, हमेशा, आज, अभी, अक्सर, कभी कभी, प्रतिदिन, आजकल, लगातार, बार बार, दिन भर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस क्रिया से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। इसलिए क्रिया के साथ हम कहाँ का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी बाहर गए हैं। नीलम पीछे खड़ी है। पिताजी कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं। नीलम कहाँ खड़ी है? पीछे। बाहर और पीछे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। बाहर, ऊपर, नीचे, पीछे, पास, दूर, सामने, यहाँ वहाँ, इधर, उधर, इस ओर, दाएं, बाएं, इत्यादि। चलिए अब देखते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की ओर। देखते हैं कि रीतिवाचक में क्या है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताते हैं। जैसे बारिश अचानक आ गई है। प्रियंका चोपड़ा अच्छा नाचती हैं। बारिश कैसे आ गई है? अचानक। प्रियंका चोपड़ा कैसा नाचती है? अच्छा। अचानक और अच्छा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं। जल्दी, धीरे धीरे, तेज, रोते रोते, हंसते हुए, ध्यानपूर्वक, जोर से, सुखपूर्वक, इत्यादि। अब परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इस क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण या मात्रा का पता चलता है। इसके लिए क्रिया के साथ हम कितना शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कम बोलता है। लड़की ज़रा मुस्कुराई। कितना बोलता है? कम। कितना मुस्कुराई? ज़रा। कम और ज़रा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं। थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ज़रा, अधिक, जी भर, उतना, जितना, इत्यादि। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं संबंध बोधक अव्यय की तरफ। तो देखते हैं कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। ख संबंध बोधक। बच्चों, वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक शब्द का संबंध दूसरे से बताते हैं। इस तरह
मेज़ के ऊपर कंप्यूटर रखा है, घर के सामने बगीचा है, टोकरी के अंदर फल हैं। इन वाक्यों में के ऊपर, के सामने, के अंदर दो शब्दों का संबंध बता रहे हैं। के सामने घर और बगीचे का संबंध, के अंदर टोकरी और फल का संबंध बता रहे हैं। ऐसे संबंध बोधक कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधकों के से पहले के, की, का से आता है। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द देखते हैं। के बाहर, के सामने, के अंदर, के मारे, के पीछे, के आगे, के भीतर, के समान, के साथ, की ओर, की तरह, की तरफ इत्यादि। चलिए बच्चों, अब देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। आज हम समुच्चय बोधक के बारे में अब जानते हैं। जी हाँ, समुच्चय बोधक अर्थात योजक के बारे में जानकारी लेते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। रंगीन छपे शब्दों पर विशेष ध्यान दें। सुजाता और नीलम खाना खा रही हैं, इसलिए स्कूल नहीं गया। मैं लाल फ्रॉक खरीदूं या पीली? सानिया अच्छा खेली लेकिन हार गई। बच्चों, इन वाक्यों में इसलिए या लेकिन दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और शब्द सुजाता और नीलम दो शब्दों को जोड़ता है। इसी तरह इसलिए या और लेकिन भी दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये समुच्चय बोधक या योजक हैं, यानी कि जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। कुछ समुच्चय बोधक शब्द इस प्रकार हैं: तथा, परंतु, बल्कि, तो, अगर, तभी, मगर, किंतु, वरना, कि, अथवा, यदि, क्योंकि, ताकि इत्यादि। चलिए बच्चों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अव्यय के आखिरी पड़ाव की ओर। जी हाँ, अब हम चलते हैं अपने विस्मयादि बोधक अव्यय की तरफ। अब विस्मयादि बोधक क्या है ये तो हम आपको इस अगले परिच्छेद में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं विस्मयादि बोधक की तरफ। वैसे तो आपको पता ही होगा कि विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आपने सुना होगा। जी हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह अर्थात आश्चर्य करने वाले भावों को दर्शाते हैं। आइए कुछ वाक्यों को पढ़ें। आहा, कितना सुंदर फूल है। छिछी, कितनी गंदगी है। हाय, मेरे घर में आग लग गई। अरे, कितना बड़ा मेंढक है। बच्चों, इन वाक्यों में आहा शब्द प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है। छीछी घृणा भाव को प्रकट कर रहा है। हाय परेशानी और दुख को प्रकट कर रहा है। अरे आश्चर्य भाव को प्रकट कर रहा है। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, यानी कि वे शब्द जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों, विस्मयादि बोधक अव्यय सदा वाक्य के पहले आते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज आपने अव्यय तथा उसके प्रकार के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आपको अव्यय तथा उसके भेद के विषय में अच्छे से जानकारी हो गई होगी और उदाहरण सहित आपने उसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए व्याकरण के साथ। धन्यवाद।